नमस्कार। भारत की शिक्षा प्रणाली, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आज हम एक ऐसे ही नए और कह सकते हैं काफी साहसिक प्रस्ताव पर बात करेंगे जो इस सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। अक्सर जब भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात होती है तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी जंग में खड़े हों, है ना? पर क्या हो अगर ये लड़ाई हो ही ना? ये जो प्रस्ताव है ये हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये पूछता है कि क्या सहयोग यानी कोलैबोरेशन ही आगे बढ़ने का असली रास्ता हो सकता है? तो आखिर इस प्रस्ताव का मूल विचार है क्या? बहुत ही सिंपल है। किसी एक को नीचा दिखाने के बजाय क्यों ना हम सब मिलकर सबको ऊपर उठाएं। मतलब प्राइवेट स्कूलों को सजा देने के बजाय क्यों ना सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि मुकाबला बराबरी का हो। ये पूरा आइडिया इसी सहयोग के ढांचे पर टिका है। चलिए तो इस नई सोच की नींव को और गहराई से समझते हैं। ये जो साझेदारी का आइडिया है, आइए इसकी परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि असल में ये काम करेगा कैसे। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। मकसद एक दूसरे से लड़ना है ही नहीं, बल्कि साथ मिलकर पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। मतलब बात टकराव की नहीं, सहयोग की शक्ति की हो रही है। अच्छा, सहयोग की बातें करना तो ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पर असली सवाल तो ये है कि ये काम कैसे करेगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो चलिए अब इस प्रस्ताव के फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल मॉडल को समझते हैं जो इस आइडिया को हकीकत में बदल सकता है। इस पूरी योजना का जो इंजन है वो एक नंबर में छिपा है, 5%। जी हां, 5%। प्रस्ताव यह है कि प्राइवेट स्कूल हर स्टूडेंट की फीस का 5% एक सेंट्रल फंड में दें। अब सुनने में ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन सोचिए, जब यह पूरे देश से इकट्ठा होगी तो इसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ताकत होगी। ठीक है, तो ये पैसा जाएगा कहां? इसे बहुत सोच समझकर बांटा गया है। इसमें से 3% जाएगा राज्य सरकारों को और 2% जाएगा केंद्र सरकार को। ऐसा क्यों? ताकि जो सुधार हों वो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि लोकल लेवल पर भी नजर आए। तो इस पैसे का होगा क्या? इसका एक एक रुपया पब्लिक एजुकेशन को बेहतर बनाने में लगेगा। जरा कल्पना कीजिए, स्कूलों की बेहतर इमारतें, टीचर्स के लिए बेहतर ट्रेनिंग और उन इलाकों में नए स्कूल खोलना जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह है इसका असल मकसद। पैसा तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के बिना ये सब अधूरा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रस्ताव एक खुले और जवाबदेह माहौल को कैसे बढ़ावा देता है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर स्कूल, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन डाल दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स और बाकी पढ़ाई का सामान किसी भी स्टूडेंट के लिए कहीं भी कभी भी मौजूद होगा। यह है असल में एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन। तो इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? एक ऐसा सिस्टम जो अच्छा काम करने वालों को इनाम दे और जो पीछे रह गए हैं उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाए। यहां किसी को सजा देने की बात नहीं हो रही, बल्कि सबको बेहतर करने के लिए मोटिवेट करने की बात हो रही है। एक तरह से क्वालिटी के लिए एक हेल्दी रेस शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा आइडिया है तो जाहिर है इसके लिए एक मजबूत प्लान भी चाहिए होगा। तो सवाल यह है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को कागज से हकीकत में कैसे लाया जाएगा। आइए अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर नजर डालते हैं। देखिए, इतना बड़ा बदलाव रातों रात तो हो नहीं सकता और इसीलिए प्रस्ताव में एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की बात कही गई है। ये एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू होगा ताकि इसकी चुनौतियों को समझ सकें, सीख सकें और सुधार कर सकें। और फिर जब इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाए तो इसकी सफलता पक्की हो। तो मान लीजिए ये सब काम कर जाता है, तो भविष्य कैसा दिखेगा? इस मॉडल के लागू होने के बाद भारत का एजुकेशन लैंडस्केप कैसा हो सकता है? आइए इसी पर बात करते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव नहीं है, ये सोच में, मानसिकता में एक क्रांतिकारी बदलाव है। हम टकराव के कल्चर से निकलकर सहयोग के कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां स्कूल एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके परिणाम वो वाकई में ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं। सोच के देखिए, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाएं कि वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दें। हर स्कूल के पास बेहतर रिसोर्सेज हों और सबसे ज़रूरी बात, हर बच्चे को वो क्वालिटी एजुकेशन मिले जिसका वो हकदार है।
और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इतना ऊपर ले जाए कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, सफल होने का एक बराबर मौका मिले। असल लक्ष्य तो यही है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या सहयोग और हेल्दी कंपटीशन का ये नया मॉडल सच में भारत की शिक्षा का भविष्य बदल सकता है? ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, ये एक नई उम्मीद है, एक नई संभावना है, और ये एक ऐसी संभावना है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।